हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और आज मेरे पास जो है ना HP का स्मार्ट टैंक 790 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर है। HP के स्मार्ट टैंक 700 सीरीज में जो है ना 3 वेरिएंट आता है, 720, 750 एंड 790। तो HP के स्मार्ट टैंक सीरीज में ये सबसे हाई एंड वेरिएंट है। HP की तरफ से स्मार्ट टैंक प्रिंटर सीरीज में जो है ना इसके ऊपर कुछ भी ऑफर नहीं किया जा रहा है फिलहाल, और ये प्रिंटर हम अपने घर में यूज करने के लिए परचेज किए हैं। तो इस वीडियो में जो है ना अनबॉक्सिंग, सेटअप, रिव्यू सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो होगा HP स्मार्ट टैंक 790 का। इसके अलावा इस प्रिंटर में जो भी आपको फीचर्स मिलता है, किन किन तरीकों से आप इसमें प्रिंट दे सकते हैं, वायर्ड, वायरलेस, इवन आप मोबाइल से भी इसमें प्रिंटिंग कमांड दे सकते हैं, तो वो सब किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सेटअप में किस तरीके से आप इसमें इंक रिफिल कर सकते हैं, प्रिंटर हेड किस तरीके से लगाना है, इसके अलावा इसमें आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर मिलता है तो वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रॉपर्ली दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस प्रिंटर को अपने घर में यूज कर सकते हैं। इवन इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना HP स्मार्ट टैंक 700 सीरीज के किसी भी प्रिंटर को आप यूज कर पाएंगे। एंड अगर आप इस स्मार्ट टैंक प्रिंटर को परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और HP के स्मार्ट टैंक प्रिंटर को हम 24,000 एंड समथिंग रुपीज में परचेज किए हैं। कार्ड ऑफर लगा के हमको कुछ डिस्काउंट मिल गया था। लेटेस्ट प्राइस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं, HP स्मार्ट टैंक 790 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर है, और ये एक इंक टैंक प्रिंटर है। ऑटोमेटिक टू साइडेड प्रिंटिंग, मतलब कि आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर मिल जाता है। जो कार्ट्रिजेस है उसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। बॉक्स में जो आपको इंक दिया गया है उससे आप 12,000 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 8,000 कलर पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। और जैसा कि इसका नाम है वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर, तो आप इसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी जैसा फीचर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। फैक्स का आपको इसमें फंक्शन मिल जाता है। 35 पेजेस का आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर मिल जाता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई डायरेक्ट का सपोर्ट है, ईथरनेट का सपोर्ट है, हाई स्पीड USB मतलब कि वायर्ड तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर प्रिंट स्पीड में अगर आप देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट आप 15 पेजेस पर मिनट एंड कलर आप 9 पेजेस पर मिनट तक प्रिंट कर सकते हैं। पेपर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे आपको 250 शीट्स का एक इनपुट ट्रे मिल जाता है, और आपको जैसा कि हम बताएं डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर मिलता है, और 35 पेजेस का ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। लो इंक इंडिकेशन के लिए लाइट्स मिल जाता है। कुछ और LED लाइट्स है जिससे आपको प्रिंटर का स्टेटस पता चल जाएगा। ID कॉपी करने का एक मोड आपको मिल जाता है। USB के थ्रू डायरेक्टली आप प्रिंट एंड स्कैन कर सकते हैं। रिफिलिंग के लिए आपको स्पिल फ्री टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाता है, और किस तरीके से आप रिफिलिंग कर सकते हैं वो वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करेंगे। साथ ही बॉक्स के साइड में यहाँ पे कंपैटिबिलिटी रिलेटेड जो एप्स है उनके बारे में बताया गया है, किस किस तरीके से आप इसमें प्रिंट दे सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड के साथ वर्क करेगा, ब्लूटूथ के थ्रू आप प्रिंट दे सकते हैं, वाईफाई के थ्रू, USB के थ्रू, मोबाइल प्रिंटिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही जो है ना एप्पल एयर प्रिंट के साथ और एप्पल आई बैकएंड के साथ भी ये वर्क करता है। इसके अलावा इस प्रिंटर का जो कंपैटिबल ऐप है वो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, एंड्रॉइड फोन में गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन्स में ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से कंपैटिबल ऐप को डाउनलोड करना है, उसके साथ किस तरीके से सेटअप करना है, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। इसके अलावा बॉक्स पे जो है ना यहाँ पे मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है। मैकओएस का वर्जन यहाँ पे मेंशन्ड है, विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 7 यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बॉक्स कंटेंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब फटाफट से जो है ना इस प्रिंटर को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे टॉप पे तो आपको यहाँ पे जो है ना कुछ पेपर्स मिल जाता है। तो एक आपको इस तरीके का सेटअप एंड रेफरेंस गाइड मिल जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड HP के स्मार्ट टैंक 790 प्रिंटर के साथ जो है आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है, और यहाँ पे जो है ना आपको एक पेपर मिल जाता है जिसके थ्रू आप एक्सटेंडेड वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। परचेज करने के 60 डेज के अंदर में ही आपको जो है ना एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने एक्सटेंडेड वारंटी को। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स है। तो एक तो आपको वायर्ड प्रिंटिंग के लिए जो है ना USB टाइप वाला प्रिंटर केबल मिल जाता है। फिर एक आपको इस तरीके का पावर कॉर्ड मिल जाता है। इसके अलावा दो जो है ना GT53 XL 135 ml का ब्लैक इंक बोतल मिल जाता है। इसके अलावा 3 कलर का सियान, मैजेंटा एंड येलो कलर का आपको 70 ml का बोतल जो है वो आपको प्रिंटर के साथ मिल जाता है। अब फटाफट से प्रिंटर को इस थर्मोकोल से बाहर निकाल लेते हैं। आई थिंक ये वाला जगह है जब पेपर फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पोर्ट्स का बात करते हैं तो बैक साइड में जो है ना आपको पावर कॉर्ड लगाने के लिए पोर्ट मिल जाता है। फिर ईथरनेट केबल के लिए, प्रिंटर केबल लगाने के लिए पोर्ट मिल जाता है। फैक्स केबल लगाने के लिए आपको ऊपर में पोर्ट मिल जाता है। एंड अगर हम प्रिंटर को रोटेट करते हैं तो फ्रंट में यहाँ पे आपको पावर बटन के नीचे USB पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली USB से जो है ना प्रिंट और स्कैन वाला फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना प्रिंटर पे बहुत सारा आपको इस तरीके का टेप लगा हुआ मिलेगा, तो इन टेप्स को हम फटाफट से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप फ्लैट बेड स्कैनर को ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो इसको भी आपको निकाल लेना है। फिर आपको फ्लैट बेड स्कैनर को डाउन करना है
देन आपको इस साइड में जो है ना एक इस तरीके का ग्रिप दिखेगा, इस ग्रिप से जो है ना आपको पुल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अंदर में भी जो है ना कुछ इस तरीके से टेप और पेपर्स लगा हुआ रहेगा, तो इसको भी आपको बाहर निकाल लेना है। और यहीं पे आपको अंदर में जो है ना तीनों कलर इंक फिल करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही ब्लैक कलर वाला इंक जो है आप इस साइड में फिल कर सकते हैं। किस तरीके से फिल करना है वो हम आपको आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पेपर ट्रे के ऊपर में जो है ना दोनों प्रिंट हेड्स मिल जाता है, एक आपको ब्लैक कलर वाला प्रिंट हेड मिलता है, दूसरा ट्राई कलर वाला प्रिंट हेड मिलता है। और इन प्रिंट हेड को किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो भी हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट अगर आप पेपर ट्रे ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे भी स्टिकर्स जो है वो लगा हुआ है, इस तरीके से पेपर लगा हुआ है, तो इनको भी आपको बाहर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट इस प्रिंटर में जो है ना इस पावर कॉर्ड की हेल्प से हम पावर इनपुट देंगे, बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी कार्डबोर्ड या स्टिकर इस प्रिंटर पे लगा हुआ था वो सारा आपको निकाल लेना है। सो इस पावर कॉर्ड को जो है हम प्रिंटर के बैक में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन करते ही यहाँ पे एलईडी लाइट जो है वो इस तरीके से ग्लो करने लगता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे पावर बटन जो है इसको प्रेस कर देते हैं एक बार, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एचपी का लोगो आ गया है इस डिस्प्ले पे, एंड ये इस तरीके से जो है ना लोड हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो एक बार जब प्रिंटर से आवाज आना बंद हो जाए, इसका प्रिंटर हेड मूव करना बंद कर दे, उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। टच जो है वो इनिशियली हमको काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेजेस, फिर यहाँ पे हम टिक पे टैप कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टच जो है वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर टिक कर देते हैं। फिर आपको एक क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एचपी स्मार्ट ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट ऐप के थ्रू आप बाद में सेटअप कर लेंगे तो आप इसको मैनुअली भी सेटअप कर सकते हैं। जस्ट इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपको टैप करना है, फिर कंटिन्यू के ऊपर आपको टैप करना है, फिर कंटिन्यू के ऊपर आपको टैप करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना इंक टैंक में आपको इंक्स जो है वो फिल करना है। के ब्लैक के लिए है येलो, मेजेंटा एंड सियान, और आपको चारों ही इंक टैंक्स में जो है ना एक लाइट जो है वो ग्लो करता हुआ दिखेगा। सो फटाफट से जो है ना इन चारों ही इंक्स को इनके पैकिंग से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट इंक फिल करने के लिए जो है ना यहाँ से आपको इसको लिफ्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक इंक का बोतल है उसको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसको पलट भी देंगे ना तो ये निकलेगा नहीं, नीचे गिरता नहीं है। उसके बाद जो ब्लैक इंक वाला एक्सेस डोर है इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके का एक कैप मिलता है, तो यहाँ पे जस्ट इसको प्रेस करके ओपन कर लीजिएगा, एंड उसके बाद आपको इस तरीके से इसको पलट देना है, प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही जो है ना आपको एक क्लिक का साउंड सुनाई देगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक इंक जो है वो धीरे धीरे फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो एक जो आपको 135 ml का ब्लैक इंक बॉटल मिलता है ना वो कंप्लीटली आपको इस इंक टैंक में फिल कर देना है। सो यहाँ पे इंक जो है वो फिल हो चुका है। अब इसको हम जस्ट बाहर निकाल लेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी स्पिल नहीं होता है, कहीं पे भी आपका एक ड्रॉप भी इंक जो है ना वो गिरेगा नहीं। अब यहाँ पे हम इस कैप को जो है वो बंद कर देते हैं, एंड इस ब्लैक इंक वाले डोर को क्लोज कर देते हैं। क्विकली जो है ना हम इसी तरीके से तीनों कलर्स को फिल कर लेते हैं, और आपको 1 by 1 ही फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप तीनों बोतल एक साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मेजेंटा कलर जो है इसको फिल कर लेते हैं, एंड लास्ट यहाँ पे सियान कलर जो है इसको फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे सारा ही इंक्स जो है वो हम फिल कर लिए हैं, एंड यहाँ पे जो है ना हम डोर जो है इसका मेन डोर क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना ये चेक कर रहा है इंक टैंक्स को। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंक टैंक फिल्ड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको प्रिंटेड इंस्टॉल करना है, और इसका एक क्विक इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अगेन प्रिंटेड इंस्टॉल करने के लिए जिस तरीके से आप इस डोर को ओपन किए थे ना, जैसे ही आप इस डोर को ओपन करेंगे जहाँ पे आपको प्रिंटेड लगाना है ये पूरा मैकेनिज्म सेंटर में आ जाता है। उसके बाद ये जो ब्लू बटन दिख रहा है इसके ऊपर जस्ट आपको प्रेस करना है, एंड इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो प्रिंट हेड लगाने का जगह है ना इस पे आपको एक इस तरीके का ऑरेंज गार्ड मिलता है। ये किसी काम का नहीं है, जस्ट आपको एक गार्ड के तौर पे उस जगह पे लगा के दिया जाता है। तो इसको आपको बाहर निकाल लेना है, एंड यहाँ पे ऊपर में एज वेल एज इस साइड में भी आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको लेफ्ट साइड में ट्राई कलर वाला प्रिंट हेड लगाना है, एंड राइट साइड में ब्लैक वाला प्रिंट हेड लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम ट्राई कलर वाला प्रिंट हेड बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट हेड पे जो है ना ऊपर में ये ऑरेंज कैप मिलता है, ऑरेंज कैप को आपको बाहर निकाल लेना है, एंड यहाँ पे जो है ना आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मिलता है, तो इसको आपको फिंगर से टच नहीं करना है। जस्ट आपको ये जो स्टिकर दिया गया है इसके ऊपर इसको आपको बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद जो है ना कुछ इस तरीके से जो है ना आप इसको यहाँ पे लगा देंगे। सेम इसी तरीके से जो ब्लैक वाला प्रिंट हेड है इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, एंड इस पे भी आपको इस तरीके का ऑरेंज कैप मिलता है, इसको आपको निकाल लेना है। यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मिलता है इसको निकाल देना है, एंड उसके बाद आपको इस प्रिंट हेड का जो डोर है इसको क्लोज कर देना है, एंड फिर आपको इस मेन डोर को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप डोर क्लोज कीजिएगा ना यहाँ पे आप देखेंगे कि ओरिजिनल HP प्रिंट हेड इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक के ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेन A4 या लेटर पेपर जो है वो लोड करना है। सो यहाँ पे पेपर लोड करने के लिए जो पेपर ट्रे है इसको हम ओपन कर लेते हैं,
एंड यहाँ पे पेपर ट्रे को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो प्रिंट होगा वो अलाइनमेंट पेपर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको अलाइन द प्रिंटेड वाला स्टेप शो करेगा, आपको जस्ट कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट पेज जो है ना वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे जो आपको ट्रे मिलता है ना, इसके ऊपर में इस तरीके से आपको एक और ट्रे मिलता है, जहाँ से जो भी आपका पेपर प्रिंट होके आएगा वो इसी ट्रे पे होल्ड करेगा। एंड जो पहला अलाइनमेंट पेपर प्रिंट होता है वो इस तरीके से कलर में प्रिंट होता है। एंड इनिशियली जो हमको प्रिंटिंग का क्वालिटी है वो काफी सही लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अलाइनमेंट पेज को स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम स्कैन के ऊपर टैप करेंगे। एंड यहाँ पे हम इस तरीके से इसको फ्लैट बेड स्कैनर पे जो है ना स्कैनिंग के लिए लगा दिए हैं। एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर टैप करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कैन हो रहा है अलाइनमेंट पेज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। सो यहाँ पे हार्डवेयर सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल डिवाइस के थ्रू अगर प्रिंट करना है तो आपको आपके प्रिंटर को जो है ना वो नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको HP स्मार्ट सॉफ्टवेयर या HP स्मार्ट ऐप जो है वो यूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस क्वेश्चन मार्क पे टैप करना है, स्किप के ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंटर अपडेट जो है वो टर्न ऑन है, जिसको आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम टिक के ऊपर टैप करते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंटर का जो भी ऑप्शन है, जैसे कि कॉपी का ऑप्शन है, फिर ID कार्ड कॉपी का ऑप्शन है, स्कैन का ऑप्शन है, शॉर्टकट का ऑप्शन है, फैक्स का ऑप्शन है, मेन्यू का ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप इस HP के स्मार्ट टैंक प्रिंटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं वाईफाई के थ्रू, या फिर अपने एंड्रॉइड या आईफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्ले स्टोर से एंड ऐप स्टोर से जो है ना HP स्मार्ट एप्लीकेशन अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेना है। एंड यहाँ पे हम एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन में जो है ना HP स्मार्ट एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिए हैं। एंड दोनों ही फोन्स में जो है ना सेटअप प्रोसेस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सेप्ट ऑल के ऊपर आपको टैप करना है। फिर आईफोन में यहाँ पे कुछ परमिशंस है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक के ऊपर टैप करना है। एंड एंड्रॉइड फोन में जो है ना आपको सेटअप और न्यू प्रिंटर के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आईफोन में भी आपको सेटअप न्यू प्रिंटर का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सेटअप और न्यू प्रिंटर के ऊपर गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप करना है। एंड्रॉइड फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए दो ऑप्शन शो कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो अपने प्रिंटर को ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाईफाई सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देते हैं। सेम उसी तरीके से आपको आईफोन में भी देखने के लिए मिलेगा। वाईफाई ऑप्शन सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देते हैं। नेक्स्ट आपको दोनों ही फोन्स में जो है ना कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, और उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रिंटर जो है वो ऑन होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में जो है ना स्मार्ट टैंक 790 जो है वो शो कर रहा है। तो मैं इन दोनों ही फोन्स में जो है ना प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आईफोन में यहाँ पे लोकेशन का परमिशन दे देते हैं, और उसके बाद जिस वाईफाई नेटवर्क से आपका आईफोन या एंड्रॉइड फोन कनेक्टेड होगा उसका पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ताकि आपका जो प्रिंटर है ना वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए जिससे आपका रिस्पेक्टिव फोन कनेक्टेड है। अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स में अलग अलग वाईफाई नेटवर्क है, और इस प्रिंटर के साथ जो है ना आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। मतलब कि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला जो वाईफाई नेटवर्क है एज वेल एज जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई नेटवर्क है, दोनों ही से आप इस प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आईफोन के ऊपर कुछ इस तरीके का स्क्रीन शो कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम प्रिंटर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जस्ट हमको राइट टिक को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन में गेटिंग द IP एड्रेस शो कर रहा है, एंड इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिंग टू वाईफाई शो कर रहा है। एंड आईफोन में आप देख सकते हैं कि प्रिंटर कनेक्टेड टू वाईफाई शो कर रहा है। कंटिन्यू के ऊपर हम टैप कर, एंड उसके बाद कनेक्टेड प्रिंटिंग सर्विसेज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक बार जब अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर लेते हैं ना, फिर आपको भी इसी तरीके का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर आपको टैप कर देना है। एंड्रॉइड फोन के साथ प्रिंटर को सेटअप करते समय जो है ना यहाँ पे आपको एक पिन भी एंटर करना पड़ता है, और ये पिन जो है ना जहाँ पे आप कार्ट्रिज लगाते हैं ना यहीं पे ऊपर में एक पेज पे लिखा रहता है। उसके बाद कनेक्टेड प्रिंटिंग सर्विसेज वाला पेज मिल जाएगा, एक्सेप्ट ऑल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप अपना HP अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और अपने प्रिंटर को आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद प्रिंटर का जो भी अपडेट आएगा ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप नोटिफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम दोनों ही फोन्स में अप्लाई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड और आईफोन के साथ जो है ना प्रिंटर का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद जो है ना एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं, या आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरे प्रिंटर पे एक अपडेट आया हुआ है, तो हम इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक बार जब ये अपडेट डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाता है ना, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन के थ्रू जो है ना किस तरीके से पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं इस प्रिंटिंग पेज को दोनों ही फोन से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑल डन के ऊपर टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है ना हमको होम पेज देखने के लिए मिलेगा आईफोन में, और इस तरीके का एंड्रॉइड फोन में, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। सो यहाँ पे HP स्मार्ट ऐप में जो है ना आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको किसी भी अपने फ़ोन के फोटो को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जैसे हम प्रिंट फोटो सेलेक्ट किए, माई फोटोज़ में गए, एंड हम अपने गैलरी के किसी भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर टैप करते हैं, एंड यहाँ पे जो है ना आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, पेपर साइज जो है, कलर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट क्वालिटी यहाँ पे जो है ना टैप करते हैं तो नॉर्मल है, बेस्ट है एंड ड्राफ्ट है। तो यहाँ पे हम बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, बैक जाते हैं,
प्रिंट पे टैप करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग आ रहा है एंड इस तरीके से ये प्रिंटर में शो कर रहा है। सो ये था ओरिजिनल फ़ोटो, काफ़ी कलरफुल सा ये फ़ोटो था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ये कलर प्रिंट आया है। इसके अलावा इस प्रिंटर को अगर हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिए हैं, किसी भी फ़ोटो को अगर हमको प्रिंट करना है ना, जैसे ये मेरा आईफोन है और यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे जो है ना हमको प्रिंटर बस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट कर लेना है। कलर में प्रिंट करना है तो कलर वाला ऑप्शन इनेबल करके रखना है एंड मीडिया एंड क्वालिटी में नॉर्मल या बेस्ट जो भी आपको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम बेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंट के ऊपर टैप कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर प्रिंट निकल के आया है। हाल ही में जो है ना गूगल का एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट समिट सिंगापुर में हुआ था जिसको हम अटेंड किए थे और यहाँ पे आप मेरा फेस क्लियरली देख सकते हैं। तो ये उसी इवेंट का जो है ना लास्ट फ़ोटो जो क्लिक हुआ था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी डिटेल्ड है। मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी पीछे पीछे तक जो है ना लोगों का फेस जो है वो काफ़ी क्लियर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्निकल योगी हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्रिएटर थे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी पीछे वाले लोगों का भी फेस जो है वो काफ़ी क्लियर आया है। मतलब प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है ना बेस्ट में तो स्पेशली काफ़ी अच्छा है। सो एचपी के स्मार्ट टैंक प्रिंटर में आपको 35 पेजेस का ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर मिल जाता है जिसका यूज़ करके जो है ना आप ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स का कॉपी निकाल सकते हैं। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर है वो आप ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर की मदद से यूज़ कर पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हाई एंड प्रिंटर्स में आपको देखने के लिए मिलता है कि आप डॉक्यूमेंट फीडर की मदद से ही जो है ना डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेता है, फिर कॉपी करके उसका डुप्लेक्स प्रिंटिंग निकालता है, जो फीचर आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बट 35 पेजेस तक का अगर आपको एक साइड प्रिंटिंग करना है तो आप इस तरीके से ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर का यूज करके जो है ना प्रिंटिंग कर सकते हैं। बट इस प्रिंटर के साथ आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर जो है वो मिल जाता है। मतलब कि आप अपने फोन से या फिर अपने लैपटॉप, अपने पीसी से अगर चाहते हैं प्रिंट करना तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। मतलब कि डबल साइडेड प्रिंटिंग वाला जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पीडीएफ सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको टू साइडेड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट यहाँ पे आपको टैप करना है एंड यहाँ पे टू साइडेड में लॉन्ग एज एंड शॉर्ट एज का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग एज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट का जो कमांड है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज जो है वो प्रिंट हो रहा है एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये डुप्लेक्स प्रिंटिंग वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज जो है वो एक साइड प्रिंट होके आया है। अब ये पेज वापस जाना चाहिए तो ये पेज वापस गया। अब इसी में जो दूसरा साइड है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से जो है ना ये डुप्लेक्स प्रिंटिंग वर्क करता है। दोनों साइड ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ गया। तो ये जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर है आप अपने स्मार्टफोन से या फिर अपने लैपटॉप से अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। डायरेक्टली इस ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर का यूज़ करके जो है ना आप डुप्लेक्स प्रिंटिंग वाला फीचर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये टोटल 3 पेज का डॉक्यूमेंट था तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे प्रिंटर में जो भी आपको मेन्यू मिलता है ना उसको एक बार क्विकली एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी जितना देर हम इसको यूज़ किए हैं इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना इसके डिस्प्ले का हमको काफ़ी अच्छा लगा है। बिल्कुल भी लैग जैसा फील नहीं हो रहा था, काफ़ी स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कॉपी का। कॉपी के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो कितना कॉपी आपको निकालना है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से लेके 99 तक का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। कॉपीज के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्कैन मोड है जहाँ पे डॉक्यूमेंट, फोटो एंड आईडी कार्ड 3 मोड्स आपको देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स का ऑप्शन है तो आप 1 by 1 स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं या 1 by 2 स्लाइड्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास कलर में जो है ना कलर और ग्रे स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको रीसाइज का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आपके पास रीसाइज में कस्टम टू 100% फिट टू पेज और 2 पेजेस पर शीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपके पास पेपर साइज एंड टाइप का ऑप्शन है। फिर क्वालिटी जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बेस्ट है, स्टैंडर्ड है एंड ड्राफ्ट है। यहाँ पे हम फिलहाल स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लाइटर या डार्कर जो है वो कर सकते हैं तो आपको जितना भी लाइट या डार्क करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉपी के बाद आई कार्ड कॉपी का ऑप्शन है, काफी यूजफुल ऑप्शन लगा हमको ये। एंड इसमें भी जो है आपको सेम टाइप का ही ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कॉपीज से रिलेटेड। फिर ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्कैन मोड है। फिर कलर में आपके पास कलर और ग्रे स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। पेपर साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, लाइटर डार्कर जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास स्कैन का ऑप्शन है। स्कैन में सबसे पहले तो आप इस फ्लैट बेड स्कैनर का यूज करके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल सेट कर सकते हैं या नेटवर्क फोल्डर जो है वो सेट कर सकते हैं या फिर यूएसबी ड्राइव के थ्रू भी जो है ना आप डायरेक्टली किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। पावर बटन के नीचे यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। स्कैन के बाद यहाँ पे आपके पास फैक्स का ऑप्शन है। फिर शॉर्टकट्स का ऑप्शन है। शॉर्टकट्स आपको सेट करना पड़ेगा एचपी स्मार्ट एप्लीकेशन से। फिर मेन्यू है। मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंटर का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मतलब मॉडल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, वो सारा कुछ।
इंक लेवल पे अगर आप टैप करते हैं तो जो भी इंक्स है उनका लेवल आप देख पाएंगे। फिलहाल हम इसको फिल किए हैं तो यहाँ पे सब जो है वो फुल शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास सेटिंग है, सेटिंग में जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में डेट, टाइम, एनर्जी और वॉल्यूम जो है, जब भी आप बैक बटन को टैप करते हैं एक वॉल्यूम आपको सुनाई देता है, वो वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जो है ना आपके पास वाईफाई का ऑप्शन है। इसके ऊपर टैप करके आप डायरेक्टली जो है ना अपने प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन से किस तरीके से आप कर सकते हैं HP स्मार्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके, वो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए। ईथरनेट केबल के थ्रू आप अपने प्रिंटर को जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर वाईफाई डायरेक्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंटर अपडेट से रिलेटेड सेटिंग है, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नोटिफाई व्हेन अवेलेबल है, तो फिलहाल हम इसको जो है ना इंस्टॉल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैक्स से रिलेटेड एक सेटिंग है। सेटिंग के बाद टूल्स का ऑप्शन है, एंड टूल्स में यहाँ पे रिपोर्ट्स है, फिर मेंटेनेंस है, ट्रबल शूटिंग का कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड लास्ट यहाँ पे हेल्प वाला सेक्शन है। तो इस तरीके का इसका यूजर इंटरफेस है जो कि काफी सिंपल है। अब मेरा ये जो प्रिंटर है ये HP स्मार्ट टैंक 790 है। इसी का एक लोअर वेरिएंट आता है HP स्मार्ट टैंक 750। उसमें आपको 3 डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा, हम आपको क्विकली बता देते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसमें LED डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले है, जबकि HP स्मार्ट टैंक 750 में आपको बटन्स देखने के लिए मिलता है इसकी जगह पे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक स्टेटस लाइट देखने के लिए मिलता है। ये स्टेटस लाइट अलग अलग कलर में ग्लो करके या ब्लिंक करके प्रिंटर का स्टेटस इंडिकेट करता है, जो कि आपको HP स्मार्ट टैंक 750 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, इस मॉडल को जो है ना आप एज अ फैक्स मशीन यूज कर सकते हैं, बट HP स्मार्ट टैंक में आपको फैक्स का फीचर नहीं मिलता है। तो अब ये तीनों ही फीचर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो हमको लगता है कि आप HP स्मार्ट टैंक 750 के साथ भी जा सकते हैं। बाकी सारा फीचर्स आपको एज इट इज उसमें भी मिल जाएगा। प्राइस का डिफरेंस आप देख लीजिएगा HP स्मार्ट टैंक 750 और HP स्मार्ट टैंक 790 में कितना है। जो आपको वैल्यू फॉर मनी लगे वो आप ले सकते हैं। दोनों ही स्मार्ट टैंक प्रिंटर का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोनों का ही सेटअप या जो भी फीचर्स है वो सारा कुछ सेम होने वाला है। बाकी वीडियो जो है वो काफी लंबा हो गया होगा। HP स्मार्ट टैंक 790 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी और फंक्शन है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो कवर करें इस प्रिंटर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मेरा पर्सनल प्रिंटर है, तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा किसी और फीचर को या किसी और फंक्शन को आप यूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।